आज जब हज़ारों वसीयतों के बाद मुझे तलाक हो गई तो मुझे उस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरी छोटी सी तकलीफ़ से तड़प जाता था। मैं ही इसे ठीक मुंह से बात नहीं करती थी, पर वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैंने ज़िंदगी में इसके मैसेज का जल्दी रिप्लाई नहीं किया था, पर मैं जब भी मैसेज करती थी इसका जवाब फ़ौरन आता था और वो मुझे हमेशा की तरह बोलता था कि तुम्हारे ही मैसेज का इंतज़ार होता है मुझे। मैं जब भी इससे गुस्से में बात करती थी तो वो बिल्कुल चुप हो जाता था। अगर गलती मुझसे हो जाती तो फिर भी वो मुझसे ही सॉरी करता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने इससे कुछ कहा हो और उसने मेरी बात ना मानी हो या मेरी ख्वाहिश पूरी ना की हो। वो मेरा इतना ख्याल रखता था शायद जितना मेरे घर वाले भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखते थे। मुझे बस आज इसी इंसान का इंतज़ार है कि वो कैसे भी घर के आ जाए तो इसके पाँव पकड़कर मैं इससे माफ़ी मांग लूँ कि मैं तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर सकी। पर मुझे ये भी पता है कि वो अब कभी वापस मुड़कर नहीं आएगा। मैंने इस शख्स को सारी ज़िंदगी के लिए खो दिया है। अब वो किसी और का शौहर है, पर न जाने क्यों मुझे आज भी उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। पहले तो शायद मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि शायद मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मगर मैं आज खुद को कोसने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती और ये पछतावा सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैं कितनी बड़ी बदनसीब हूँ। जिसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मैंने इसकी कदर नहीं की। सही कहते हैं कि एक इंसान उस चीज़ की तब तक कदर करता है जब तक वो इस चीज़ को पा ना ले, या फिर इंसान उस वक्त की कदर करता है जब इसके हाथों से वो चीज़ निकल चुकी होती है। बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहता। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है तो जो आपकी कदर और आपकी हिफाजत आपके घर वालों से भी ज़्यादा करता है, तो इसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में बचा कर रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं।